अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मंसूर मार्केटिंग वाला है और मैं आज बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाज़िर हुआ हूँ। और टॉपिक ये है लर्निंग हाउ टू लर्न। इसका मतलब है कि सीखना कैसे सीखा जाए। हमारे माशरे में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है कि लोग जब कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करते हैं तो उनको काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, उनसे सही से उसको सीखा नहीं जाता, ना सही से उनको उसके ऊपर अमल किया जाता है। तो अच्छी रिसर्च के बाद ये टॉपिक जो है वो मैंने इसके लिए चूज़ किया है कि हमारे माशरे में क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन की सिचुएशन में है और लोग जो है अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब जबकि हमारे पास टाइम है तो हम किसी ऐसे काम में इसको सर्व करें कि जिससे हमें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसके लिए जो है वो एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि हम दावा ये करते हैं कि हमें पता है, हमें आता है। उसकी एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में जब यूट्यूब के ऊपर बैन लगा तो बहुत सारे लोग जो हैं जो कि आईटी रिलेटेड थे, उनको पता था कि किस तरीके से जो है वो आप यूट्यूब को पाकिस्तान में देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, लेकिन आम लोगों को ये बात नहीं पता थी। अच्छा, उन्होंने सुना हुआ था कि कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई प्रॉक्सी होती है, किसी तरीके से जो है वो आप इसको चला सकते हैं। अच्छा, मेरा भी इत्तेफाक हुआ कि मैंने कुछ लोगों से, आम पब्लिक से, अपने मिलने जुलने वालों से ऐसे ही मैंने पूछा कि आपको तो पता है कि बैन लग गया है? तो जी जी हमें पता है, बहुत आसान है, प्रॉक्सी लगाएं और चला लें। मैंने कहा ये प्रॉक्सी क्या होती है? ये तो नहीं पता। अच्छा, ये कैसे चलाते हैं? आपने चलाया? नहीं, ये तो नहीं पता कैसे चलाते हैं, ये तो नहीं, मैंने तो नहीं चलाया। तो अब कहने का मकसद ये है कि हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है उसको अगर हमने इम्प्रूव करना है, उसको अगर हमने रेस करना है, तो आज के टॉपिक के साथ आप जो है वो शामिल रहें और इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले यानी आपने अगर इस टॉपिक में एंटर होना है और आपने कुछ सीखना है तो सबसे पहले आप अपने आप को खुद ये कायल कर लें कि आप इसमें 100% सीरियस हैं। यानी आप किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए ना कह रहे हो कि भाई मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, मैं ये यूट्यूबिंग सीख रहा हूँ या मैं XYZ कोई और स्किल सीख रहा हूँ। नहीं, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप से 100% कमिटमेंट करें कि मैं ये स्किल 100% सीखूँ। पहली बात तो ये हो कि आपने अपने आप से कमिटमेंट कर ली। सेकंड जो है वो पॉइंट ये है कि आप जो है वो सीखें इसलिए कि आप किसी को बता नहीं रहे, सीखें इसलिए कि आप उसको अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए या उस काम को बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने के लिए सीखना चाहते हैं। यानी आप, पहला पॉइंट ये है कि आपने 100% कमिटमेंट कर ली। सेकंड पॉइंट ये है कि आप उसको, काम को सीख के उसको बेहतर अंदाज में करने चाहिए। यानी उसकी अगर हम एग्जाम्पल लें कि फ़ोटोग्राफ़ी, आजकल तो हर मोबाइल में कैमरा है, आप बहुत आराम से जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। बाहर जाएं, घर में हों, दोस्तों में हों, रिश्तेदारों में, पार्टी में, हर जगह आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। लेकिन एक फ़ोटोग्राफ़र वो है कि जो अपने सीखने के फ़न को उसने एक हाइट पे लेके गया। यानी वो सारे गैजेट्स इस्तेमाल करता है, वो गिम्बल इस्तेमाल करता है, वो इमेज स्टेबलाइजेशन और मतलब जितने ऑप्शंस उस कैमरे में मौजूद हैं उन सब को वो समझता है और उन सब को इस्तेमाल करता है। तो एक आम आदमी में और एक उस स्पेशलाइज्ड में ये एक डिफरेंस है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आप
जो काम सीखें वो सीखने का मकसद ये हो कि आप उसको 100% अपनी फुल कैपेसिटी में उसको आप अंजाम दें। उसके बाद जो है आपका जो है वो पॉइंट ये है कि आप अगर ये समझते हैं कि जो टॉपिक आपने चूज़ किया है उसके बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, तो आई एम सॉरी टू से आप अपने आपकी अपनी 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 स्किल जो है उसको आपने डाउन कर दिया। आपकी जो कैपेसिटी थी सीखने की वो अब आपने उसको 50% से भी लेस कर दिया। बात यह है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसमें ये बात बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन ये है कि आपको कोई नई बात पता चलती है तो आप बताने वाले को, सिखाने वाले को पहले ही कह देते हैं कि ये तो मुझे पता है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे पता है तो इसका मतलब है कि आपने सुनने का, समझने का जो दरवाज़ा है वो आपने बंद कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो सिखाने वाला है उसका इंटरेस्ट जो है वो आपके सिखाने के उसमें बिल्कुल ही समझने के इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उसका। अब जब उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है वो आपको उस दिलचस्पी के साथ नहीं सिखाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी की मिसाल देना चाहूँगा। मेरा जो है वो एक दफ़ा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ। मैं और मेरे साथ एक और मेरे साथी थे, कोलीग थे। हमारी एक पेंट इंडस्ट्री में जॉब हुई और नेल्सन पेंट में हमने ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए। ट्रेनिंग जो थी उनकी फैक्ट्री में थी ताकि वो फेमिलियर करवा दें कि पेंट कैसे बनता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उसका क्या रॉ मटेरियल होता है मार्केट, यानी उसकी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन वो सिखाने के लिए हमें उन्होंने फैक्ट्री में बुलाया। पहला दिन गुज़रा, दूसरा दिन गुज़रा ट्रेनिंग का, तीसरा दिन गुज़रा। मैं आप लोगों की दिलचस्पी के लिए बता दूं कि जब 3 दिन गुजरने के बाद उन्होंने हमें ओके कहा तो साथ जो जीएम थे, जो डायरेक्टर थे और जो सीईओ थे, कहते हैं उन सब ने मीटिंग की लास्ट में ज़ाहिर सी बात है तो उन्होंने कहा कि हम छोटी सी चीज़ आप दोनों के साथ शेयर करना चाहते हैं और वो ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम था वो हमारा 1 दिन का था और उसमें भी तकरीबन हम हाफ़ डे आपको थ्योरी बताते और हाफ़ डे हमने आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाना था। लेकिन आप लोगों के इंटरेस्ट, आप लोगों के सवाल जवाब से हम 3 दिन तक इसको लेके गए और उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि अगर आप 2 दिन या 3 दिन मज़ीद भी लगा दें तो हमारा ही फ़ायदा होना था कि जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनको बताएंगे इसके बारे में, तो वो लोग ये समझेंगे कि आप यकीनन इस फील्ड के पुराने लोग हैं। और हकीकत में भी यही हुआ। हकीकत में भी यही हुआ कि फील्ड में मेरी एक जो है वो उससे बात हुई, पेंट एक्सपर्ट से बात हुई। जब हम मुख्तलिफ टेक्निकल उसमें जब हमने बात की तो वो मुझे कहता है कि बिल्कुल भाई आपको तो ये सारी बातें पता हैं, आपको तो पता नहीं 10-15 साल हो गए इस फील्ड में। और बिला मुबालगा इसमें सिर्फ 3 दिन जो है वो ट्रेनिंग के बाद, कोई हफ्ते के बाद की बात है, तो उसने ये कहा। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि आप अगर सही से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस पानी के गिलास की तरह हो जाएं कि जो बिल्कुल खाली है और उसको आहिस्ता 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 आपने भरना है और अच्छे तरीके से भरना है कि ना सिर्फ ये कि सिखाने वाला बल्कि आप ख़ुद जो है वो आपकी दिलचस्पी जो है उसमें कायम रहे। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने उस सीखने के जो प्रोसेस है उसके रिसोर्सेज देखने हैं। क्या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठ के सीखना चाहते हैं? क्या आप पढ़ के सीखना चाहते हैं? क्या आप वीडियोस के ज़रिए सीखना चाहते हैं? तमाम पॉसिबिलिटीज़ आज के दौर की
अगर हम पहले की बात करें तो पहले तो बहुत ज़्यादा दुश्वार था सीखना। अब इतना आसान हो गया है ये इंटरनेट आने के बाद, क्यों कि आप जो सीखना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप उसको जो है वो गूगल के ज़रिए सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब के ज़रिए कर सकते हैं, और बेशुमार ऐसे मीडियम हैं कि जिसके ज़रिए आप उसको सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि आपने अपने आप को कहा कि 100% में सीखूँगा। दूसरा, आपने पानी के खाली गिलास की तरह अपने आप को कर लिया। आपने ये नहीं कहा कि मुझे पहले से इसके बारे में पता है, और अब आपने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो तलाश करने शुरू कर दिए उस टॉपिक के ऊपर। तो इस तरीके से अगर आप लेके चलेंगे तो आपको ना सिर्फ सीखने में बहुत आसानी होगी, बल्कि जो आप सीखेंगे वो आप सिखा भी सकते हैं। आसान तरीका ये है कि आप जो काम सीखना चाहते हैं, हम मिसाल दे लें कि कोई कैमरामैन बनना चाहता है, कोई शूटिंग सीखना चाहता है, कोई मूवी मेकिंग सीखना चाहता है। उसके लिए आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप फिज़िकली उस चीज़ को, यानी कैमरा हम जिसकी बात करें, उसको अगर आप अपने पास ले आते हैं, एक्चुअल हो, डमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़िज़िकली जब आपके हाथ में होगा तो आपको सीखने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ थ्योरी वीडियोस देख लेंगे या पढ़ लेंगे तो बात यह है कि आपका सीखने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और हो सकता है कि आप सीखने के बाद जब आप लें 10 दिन, 15 दिन, महीने के सीखने के बाद आप लें तो आपको उसको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो, दोबारा से आपको पीछे आना पड़े और सीखना पड़े। तो पॉसिबिलिटी ये है, अगर कोई ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी के इंजन का काम सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप घर में तो उसको अवेलेबल नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसी जगह पे जाएंगे, किसी मैकेनिक के पास जाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट में, जो भी जगह आप चूज़ करेंगे वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन फ़िज़िकली उस चीज़ के पास पहुँचने से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उसको समझना आसान हो जाएगा, और उसको जो है वो सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सीखने के प्रोसेस के दौरान एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आम तौर पे जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, जिसको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, जिसको समझा नहीं जाता, उसकी वजह से सीखने के प्रोसेस में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। और वो पॉइंट ये है कि आपने कोई वीडियो देख रहे हैं या किताब में पढ़ रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं, और कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला जो आपको समझ नहीं आया और आप कंटिन्यू आगे चलते चले गए, तो जहाँ जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उससे आगे का जितना भी डाटा है, जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी बात है, वो ब्लर हो जाएगी, वो आपको समझ में नहीं आएगी उस तरीके से जैसे समझ में आना चाहिए। तो अच्छे सीखने वाले के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बात उसको समझ में नहीं आई है उसको वो रिपीट कर ले, उसको थोड़ा सा पीछे चला जाए, जो किसी से पूछ रहा है उससे पूछ ले, पढ़ रहा है थोड़ा पीछे चले, वीडियो देख रहा है उसको रिवाइंड करे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को 100% पे रखना है। कोई समझ में नहीं मैं इसको बाद में देख लूँगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपका जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो गिर जाए। बात यह है कि सीखना है तो फिर 100% सीखना है, वरना फिर नहीं सीखना। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो पॉइंट ये है कि बाज़ दफ़ा आप किसी वर्ड को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत माने उसको पहना देते हैं, और फिर वो आगे जाके आपके उस सीखने के प्रोसेस को कमज़ोर कर देगा। मिसाल के तौर पे थोड़ी सी मैं आपके उसके लिए मज़ाहिया सी एक वो दूँ। हम किसी को कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल उल्लू हो, तो हमारा मकसद उल्लू से ये नहीं होता कि तुम कोई परिंदों वाले, कोई परों वाले, कोई तुम परिंदे हो या जानवर हो। तुम,
हमारा मकसद ये होता है कि हम उसको कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो। ये पॉइंट बहुत अहम है कि जो सिखाने वाला है या जो लिखने वाला है, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, आपने उसका जो वर्ड है वो उस सेंस में लिया है कि जिसमें उसने कहा है, या आपने कोई अपनी इंटरप्रिटेशन कर ली है उसकी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी कोई इंटरप्रिटेशन कर ली है तो फिर आपके सीखने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी वीकनेस हो जाएगी और उसमें वो आपको प्रॉब्लम होगी और उस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। यानी हम गिलास कहें और जो है वो गॉबलेट जो है वो, या वाइन ग्लास जो है वो हमारे जहन में हो और हम गिलास कहें और अगला जो है या वो उसको गॉबलेट समझ ले, तो फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी से कहें कैट और हम किसी से कहें बिग कैट, तो अगर उसको नहीं पता होगा कि बिग कैट का क्या मतलब है तो वो कहेगा कि एक बिल्ली है, छोटी है, 7 किलो की, 8 किलो की है, और जो बिग कैट है वो चले 12 किलो का होगा। उसको नहीं पता कि शेर को बिग कैट कहते हैं, टाइगर को भी बिग कैट कहते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसी तरीके से समझ रहे हैं जिस तरीके से सिखाने वाला आपको कह रहा है। इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसका चार्ट बना के अपने सामने आपने रखना है। उस चार्ट की मदद से आपकी जो सीखने का जो प्रोसेस है वो बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत वाज़ेह हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। उसकी अगर एग्जांपल दी जाए तो एग्जांपल ये है, आप लोगों ने देखा होगा, लाजमी आप जानते होंगे इसके बारे में, कि जब जंग की सिचुएशन होती है तो मेजर जो हैं या आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जो उस वॉर को लीड कर रहे हैं, उन्होंने एक वॉर जोन का एक मैप बनाया हुआ होता है, ग्राउंड पे होता है या वॉल पे होता है, और उसमें वो अपनी फ़ौजें, दूसरों की फ़ौजें, अपनी सारी जो भी वो है फ़ौज को उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किया होता है, उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं। उसमें ना सिर्फ ये कि उनको वॉर को लोकेशन को समझने में आसानी होती है, बल्कि अपनी फ़ौजों को, अपनी आर्टिलरी को, अपनी पैदल फ़ौज को जो है वो उनको बताना, समझाना और उनके साथ प्लान करना बहुत आसान होता है। इसी तरीके से जो आप सीख रहे हैं, आप उसका एक चार्ट बना लें ए से जेड तक का, और उसमें जो चीज़ें आपको समझ आती जा रही हैं वो आप उसको टिक करते जाएं, आप उसको रिपीट करके प्रैक्टिस करते जाएं जो जो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया सीखने के लिए आपको। और अब जब आप इन सारे पॉइंट्स की मदद से बहुत अच्छे से आपने कोई सा भी जो है वो आर्ट है, फ़न है, टेक्निकल है, आईटी है, कैमरामैनी, XYZ, आपने कोई भी काम अब सीख लिया। अब इसका सबसे अच्छा पहलू ये है कि आप उस सीखे हुए को, जिन जिन प्रोसेसेस से आप गुज़रे हैं, उन प्रोसेसेस को आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें। इस वक्त हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोगों को स्किल्स दिया जाए, लोगों को सिखाया जाए, लोग अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी मदद करें, अपनी फैमिली की मदद करें और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। हम इस वक्त पूरी दुनिया में माज़रत के साथ, पूरी दुनिया में इस वक्त हम बहुत पीछे हैं, और हमें ये चाहिए कि हम तरक्की करके जो है वो डेवलप कंट्रियों के पास पहुँचें। तो उसके लिए जो भी सबसे पायदार तरीका है या सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप सीखें, अपने आप को स्किल्ड करें, अपने आसपास के लोगों को स्किल्ड करें, और जो सीखें आप वो आप सिखाएं दूसरों को। मेरा मकसद भी यही है कि मैंने जो ये YouTube चैनल बनाया है, इसमें ना सिर्फ जो मैं सीख चुका हुआ हूँ वो मैं दूसरों को सिखाऊं, बल्कि आप को मैं बताऊं दिलचस्प बात कि मैं एडिटिंग वगैरह से बिल्कुल नाबलद, मैं फ़ोटोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैंने कभी इस तरीके से आके कैमरे के सामने लोगों से बात नहीं की, लेकिन मैंने लॉकडाउन की सिचुएशन में इस चीज़ को अपने आप को समझा दिया कि ये अब मुझे करना है।
अब जब मुझे ये करना है तो मैं अपने पहले दिन की वीडियो से लेके आज तक की जो वीडियो मैं देख रहा हूँ उसमें मेरी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। मैं सीखता जा रहा हूँ, मैं इम्प्रूव करता जा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाऊँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल सीखने के अमल को हमेशा के लिए तरोताज़ा रखें, उसको पानी हवा ज़रूर देते रहें और सीखते रहें। अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।